कल हम लोगों ने नया लेसन शुरू किया था, कौन सा? कार्य तथा ऊर्जा। अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया इसमें? एक जूल की परिभाषा पढ़ ली थी। आगे देखते हैं क्या दिया। आगे दे रहा है ठीक है, हाँ सवाल दे रहा है। अच्छा ठीक है, पहले कुछ और देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर सवाल, उदाहरण ये वाला तो करवा दिया था। प्रश्न दे रहा है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया गया। क्या प्रश्न? किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया गया। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया गया। बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन कितना दे रहा है? 8 न्यूटन। ठीक है, एक वस्तु है, उस पर तुमने 7 न्यूटन का बल लगाया, कितना विस्थापन हुआ? 8 न्यूटन का। क्या पूछ रहा है? वस्तु पर लगाया गया है तो कार्य कितना है? तो कार्य कार्य की गणना प्रश्न। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसको भाई? दिया है, क्या क्या दिया गया है? बल F बराबर 7 न्यूटन। कितना न्यूटन दिया है? 7 न्यूटन। विस्थापन यस बराबर कितना दिया है? 8 मीटर। ठीक है, सूत्र कौन से सूत्र? W बराबर F यस से क्या होगा? इससे बल कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल कितना है? 7 न्यूटन गुणे 8 मीटर, कितना होगा? गुणा करोगे 56 न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के। तो 56 जूल। कितना वर्क किया गया? वस्तु को 8 मीटर खिसकाने के लिए 7 न्यूटन बल से कितना कार्य किया गया? 56 जूल। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक काम करो। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे? इस वस्तु को धक्का दिए। ये जो सवाल था उसमें क्या था? वस्तु को ऐसे धक्का दे के ले गया। क्या किया? पीछे से। ठीक है, देखो इधर इस साइड से धक्का दे रहा हूँ और इधर ले जा रहा हूँ। अब कह रहा है ना कि इसे यहाँ पर रखो और आगे से खींचो। ठीक है, समझ रहे हो? आगे से खींचो। तुम जिस साइड हो उसी साइड ही आए। अबे क्या था? तुम जिस साइड थे उससे दूर जा रहा है, तो दिशा क्या है? तुम्हारे विपरीत दिशा है। ठीक है, अगर मैं इससे ऐसे ठेलता हूँ पीछे से, तो मेरी दिशा क्या है? मैं पीछे उसके ना, इधर किधर कर रहा हूँ? उसको आगे ले जा रहा हूँ, तो मेरी दिशा क्या है? विपरीत है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? इसे यहाँ रखूँ और अपनी ही तरफ खींचूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरह का विस्थापन ही तो है, पर इसमें क्या है? दिशा बदल गई। अच्छा, क्या कार्य नकारात्मक भी हो सकता है? मतलब क्या कार्य को नकारात्मक कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मान लो एक कार है, ब्रांडेड ब्रांडेड है कि बकवास? ब्रांडेड ब्रांडेड है भाई, ब्रांडेड। ठीक है, कार है और इधर जा रही है। किस वेग से जा रही है? इधर। इधर इसका त्वरण है, मान लो इस त्वरण से जा रही है, त्वरण से या वेग से। मान लो इधर इसका जो बल है, इस साइड का जो बल है या वेग है,
वह है 60 न्यूटन और वेग है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस न्यूटन के बल से ये आगे जा रही है 7 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा सर। तो 7 किलोमीटर पर हावर से इधर आगे की तरफ जा रही है। मुझे इसे रोकना है तो क्या करूंगा मैं, तोरण लगाऊंगा किस साइड का, पीछे की तरफ। ठीक है, करूंगा ना, तोरण लगाऊंगा किस साइड की तरफ, पीछे की तरफ। एक बल लगाऊंगा पीछे की तरफ, तो ये वाला बल क्या करेगा, धीरे धीरे इसको क्या करेगा, रोक लेगा। गति किधर जाएगी, आगे। मैंने क्या किया, पीछे की तरफ बल लगा के इसको रोका। तो ये जो बल है ये कौन सा काम कर रहा है, नकारात्मक काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी आखिरी स्थिति क्या हो रही है, रुक जा रहा है। तो अभी तो चल रहा था, अगर चलता रहता तो कुछ कार्य होता, विस्थापन हो रहा था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, विस्थापन की बजाय इसको रोक रहा हूँ, मतलब इसका विस्थापन खत्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो ये कैसा कार्य होगा, यहाँ पर विस्थापन कैसा होगा, नेगेटिव। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये होगा। विस्थापन कम हो रहा है ना, विस्थापन में कमी आ रही है, उसको मैं रोक रहा हूँ। उतनी देर में वो, अगर मैं उस पर बल नहीं लगाता तो बहुत दूर चला गया होता। मैंने क्या किया, उसको रोक करके उसका विस्थापन कम कर दिया, पीछे बल लगा करके उसका विस्थापन क्या किया, कम कर दिया। कैसा है, नकारात्मक। ऐसे सोचो, या एक दीवार को मुझे उस साइड गिराना था, ठीक है, मैंने धक्का दिया, मैंने क्या किया, धक्का दिया, वो इसी साइड गिर गया। तो ये कैसा कार्य हुआ, ये भी नकारात्मक हुआ। गिरना उसे उधर था, गिर इधर गया, तो विस्थापन मुझे उधर उस साइड करना था, इस साइड हो गया। जिसने मान लो मुझे इस साइड ले जाना है इसको, ठीक है, मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं, वापस गिर गया नीचे। जैसे सोचो कोई आनत तल है और ये यहाँ पर है, मुझे इसे ऊपर चढ़ाना है। मैंने इतना इसे ये यहाँ पर है और ये सरक सकता है अगर मैं हटूँ तो। मैं इसे ठेलना चाहता था पर मैं ठेल नहीं पाया, ये सरक गया, नीचे चला है। ये कैसा कार्य, ये भी कैसा है, ये भी तो नेगेटिव है। या ऐसे समझो, मुझे इसे ले जाना तो ऊपर, मैं इसे जितना ऊपर ठेल रहा हूँ उतना ये मुझे क्या कर रहा है, सरका के नीचे ले आ रहा है। इसका बल ज्यादा है, तो मैं इसे ठेलना भी चाह रहा हूँ फिर भी ये नीचे आ रहा है। तो ये कैसा कार्य हो रहा है, नकारात्मक कार्य हो रहा है। ठीक है, या ऐसे भी समझो, ये नीचे आ रहा है, मैं इसे क्या करूँ, ऊपर ले जाऊँ। ये चाहता है नीचे आना, मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ। ये कैसा कार्य हो रहा है, नीचे। अगर मैं इसे हटा लूँ तो ये तुरंत कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ रुका हूँ या पीछे ले जा रहा हूँ। ऐसे देखो, नीचे आ रहा है ना, मैं क्या किया, ये नीचे आ रहा था, मैं यहाँ पे रुक गया। अगर ये रोका तो नीचे चला गया होता, या मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ। कैसे कार्य कर रहा हूँ, नकारात्मक, उल्टा काम कर रहा हूँ। जिस दिशा में विस्थापन होना चाहिए उस दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में ना हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कार्य को विपरीत दिशा में कर रहा हूँ। मैं बल क्या कर रहा हूँ, विपरीत दिशा में कर रहा हूँ। या ऐसा समझो, एक बॉल है, ऊपर फेंकी गई, ठीक है, मान लो इसमें बल लगाया गया 40 न्यूटन का, ठीक है। इसमें गुरुत्वाकर्षण, इसका द्रव्यमान था 5 केजी। कितना द्रव्यमान था, 5 केजी। तो इस पर गुरुत्वाकर्षण कितना बल लगाएगा, जी बराबर 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 ले लो। तो यम बराबर कितना होगा, यम जी। तो ये कितना, देखो यम बराबर दोनों चीज होता है, तुम लोग कंफ्यूजन, यम ए भी होता है और यम जी भी होता है। जी और ए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये होता है ना, ये दोनों सही है। तो जहाँ जी का यूज करना होगा तो हम जी लगाएंगे, जहाँ ए का यूज करना होगा तो हम ए लगाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण जहाँ भी यूज करना होगा तो हम जी लगाएंगे। यम बराबर, यम कितना हो जाएगा 5, जी कितना हो जाएगा 9.8 केजी मीटर, ठीक है। इसका गुणा कर देते हैं तो आएगा 49, ठीक है, न्यूटन। कितना न्यूटन बल लगा, 49। तो मतलब अगर मुझे इसे ऊपर ले जाना था, ठीक है, मैंने इसे फेंका ऊपर का, फेंका इसे, पर इस पे कितना बल लगा था, ऊपर की तरफ 40 न्यूटन, नीचे की तरफ 49 न्यूटन। मुझे फेंकना इसे ऊपर था लेकिन मैंने कम बल लगाया, ठीक है। सोचो मैं इस पे इतना ही कम बल लगाऊं कि ये ऊपर जा ही भी नहीं करे, कहाँ चला जाए, नीचे। क्योंकि मैं गुरुत्वाकर्षण को नहीं तोड़ूंगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। मैं ये जो बल लगाया इसको फेंकने के लिए, मैंने गुरुत्वाकर्षण को तोड़ दिया तब ये ऊपर गया, मतलब तोड़ दिया मतलब इससे ज्यादा बल लगा दिया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जितना इसमें बल लगा रहा है उससे ज्यादा मैं बल लगाऊंगा तभी ये ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता है। मैं इसे रोका हुआ हूँ तो मैं कितना कार्य कर रहा हूँ उसको रोकने के, गुरुत्वाकर्षण के बराबर कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बराबर कार्य कर रहा हूँ। तो रुका, उससे थोड़ा सा कम करूंगा तो गिर जाएगा, समझे। अगर गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा भी काम करूंगा तो गिर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के बराबर कर रहा हूँ तो रुका हुआ है, ज्यादा करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसा कार्य होगा, निगेटिव, क्योंकि ये क्या करेगा, मुझे फेंकना था ऊपर,
जाएगा किधर, नीचे, क्योंकि क्या है, इसका बल ज्यादा है, 49 न्यूटन। 49 न्यूटन ज्यादा होता है ना 40 न्यूटन से, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ये पत्थर नीचे जाएगा। समझ में आया, पत्थर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो कार्य कैसा हुआ, कार्य ऋणात्मक है। यहाँ पर कैसा कार्य है, कार्य ऋणात्मक है। अब कहोगे सर ऋणात्मक क्यों, क्योंकि मैंने 40 न्यूटन लगाया तो वो बेकार गया, बेकार जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। यहाँ मैंने बल लगाया पर विपरीत दिशा में लगा दिया, क्या होगा, रुके। ठीक, एक बैलों की जोड़ी, सवाल दे रहा है, एक कुली केजी के बोझ को धरती पर मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ किए गए कार्य पर एक चीज और है, मैं एक वस्तु को ऊपर उठाता हूँ, ठीक है, तो यही वाला सवाल है, तो उतना उसके नीचे क्या बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का, तो मैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण मेरे भी विरुद्ध में काम कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण कैसे काम कर रहा है, ऋणात्मक काम कर रहा है, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, धनात्मक। जैसे मान लो मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो मैं इसके विस्थापन की दिशा में ले जा रहा हूँ, तो ये कैसा मैं काम कर रहा हूँ, धनात्मक। और गुरुत्वाकर्षण क्या चाहता है, इसको नीचे खींचना चाहता है, तो वो कैसा काम कर रहा है, ऋणात्मक, ठीक है ना। इसमें गुरुत्वाकर्षण कैसा काम कर रहा है, ऋणात्मक, और मैंने कैसे किया था, धनात्मक। यही बात है, अगर मैं इस किताब को ऊपर ले जाऊँ तो मैं कैसा काम किया, धनात्मक, इसी की दिशा में ले जा रहा हूँ, और इसी समय गुरुत्वाकर्षण कैसा काम कर रहा है, नीचे की तरफ, तो कौन सा काम कर रहा है, वो ऋणात्मक काम कर रहा है। अच्छा, सवाल देखते हैं क्या दे रहा है सवाल में। सवाल दे रहा है, हाँ। एक कुली क्या कर रहा है, एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से, 15 केजी का बोझ है, ठीक है, कोई 15 केजी का बोझ है, इसे धरती से उठाकर लाया, धरती से उठाकर आया, कितना, 1.5 मीटर, ठीक है, इतनी हाइट पर इसे उठाया, h बराबर 1.5 मीटर इस बोझ को, ठीक है, कौन उठाया भाई, कुली उठाया, ठीक है, कुली इसको इतना उठाया। अब ये कह रहा है अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिक्रम कीजिए, क्या कह रहा है, कार्य को निकालने के लिए, ठीक है। प्रश्न है ये दूसरा, कैसे लगाएंगे भाई, W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ, 1.5 मीटर का हुआ, इतना ही हुआ ना 1.5 मीटर का, विस्थापन तो लिख लेंगे 10.5, पर हमारे पास बल नहीं है, तो बल कैसे निकालते हैं हम लोग, बल के लिए क्या करेंगे, F बराबर यम जी, जी कितना लगा रहा है, ये 9.8, कितना लगा रहा है, पहले क्या करते हैं, बल निकाल लेते हैं, फिर उस पर रखेंगे, बल लगाया गया बल, ठीक है ना, लगाया गया बल, हल यहाँ पर है, हल यही शुरू हो गया, फिगर बना के हल करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, नंबर मिलेगा, तो ऐसे बनाओगे तभी कोई बेकार फिगर नहीं है, इसका भी नंबर मिलेगा, तो बस दिखाना होता है, सुंदर सा नहीं बनाना होता है, बस दिखा दो क्या सवाल है, ठीक है, तो अच्छा दिखाई दो नहीं, बस सवाल दिखा देना होता है, ठीक है। दिया क्या है, यम बराबर 15 केजी, एच बराबर 1.5 या एस बराबर 1.5 मीटर, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें हमें दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया फिर भी हम तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण लगा ही रहा है नीचे की तरफ, तो हमें पता है ना गुरुत्वाकर्षण इतना लग ही रहा है, जी इतना लग ही रहा है। अच्छा, तो लगाया गया बल कैसे निकालेंगे, यफ बराबर यम जी, यफ कितना है 15 और जी कितना है 9.8, इससे गुणा कर दो, 15 40 मतलब 4, और पूरा गुणा कर देने से 15, 10 दिन में 18, ठीक है, 15 गुणे
ऐसे 1598 से गुणा करेंगे तो 45 4 यहाँ 45 4 49, ठीक है 49 मिल गया और 8 9 ये कितना हो जाएगा 0 8 9 17 एक लगा यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा 10 14 147 न्यूटन, ठीक है क्यों क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इतना न्यूटन का बल लगा तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा कार्य किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना है भाई विस्थापन 1.5 मीटर, कार्य कितना है 147 न्यूटन, 147 गुणे 1.5 न्यूटन मीटर, इसका गुणा करो देखो कितना आता है ठीक है इसका गुणा करो ये आ जाएगा 147 गुणे 15 7 5 35 3 20 3 23 2 10 7, ठीक है और फिर ये 7 4 1 ऐड करो 5 10 ये 11 1 12 और 2, ठीक है 10 मिनट कहाँ लगेगा यहाँ पे क्योंकि आप 10 मिनट कितना हो जाएगा 220.5, ठीक है ये कितना आ गया 220.5 जूल कार्य। अगर तुम यहाँ पे 10 लेते जी का मान कितना लेते अगर 10 लेते या 10 लेते तो ये कितना आंसर आता तो ये आता है 225, ठीक है तो ये कितना आता 10 लेने पे 225 आता, ठीक 10 लेने पे जी का मान 10 लेने पे जी बराबर 10 लेने पे 225 आता और एग्जैक्ट 9.8 लेने पे इतना आ रहा है, लिख लो ठीक है पास करके दिख रहा है ना सही दिख तो रहा है। चलो अगला सवाल दे रहा है, क्या दे रहा है कि बैलों की जोड़ी है, दो बैल है, जोड़ी का मतलब दो बैल है, ठीक है और एक खेत की क्या कर रहे हैं जुताई कर रहे हैं, दो बैल है खेत की क्या कर रहे हैं जुताई, तो बैलों की एक जोड़ी खेत को जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है क्या क्या दिया है भाई हल, ठीक है प्रश्न है तीसरा 3 प्रश्न और एक पिछला वाला उदाहरण किया, तो बल यह बराबर दिया है 140 न्यूटन और दूरी बराबर दिया है खेत कितना खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया 15 मीटर लंबा है, कितना लंबा है 15 मीटर लंबा, तो लंबाई 15 मीटर, ठीक है खेत अगर लंबा है इतना, ठीक है मैंने बता रहा कितना चौड़ा है, चौड़ाई भी बता चाहिए किसी, अगर केवल लंबाई को लेकर लगाएंगे तो ये आसान है, लेकिन बस लंबाई से नहीं पूछेगा ये हमें चौड़ाई भी पूछ के निकलवाएगा, तो इसका मतलब ये है ना कि वर्गाकार खेत होगा, कुछ लेना चाहिए था एक खेत मतलब की जोड़ी खेत जोते समय लंबाई खेत की लंबाई को कितना कार्य किया गया, ये सवाल सही नहीं है कि मतलब इसमें इसको वर्गाकार देना था, मतलब सब 15 15 मैं वर्गाकार मान के लगा देता हूँ 15 15 15 15, तो कैसे निकालेंगे खेत की ये लंबाई मतलब एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 15 गुणे 15 मतलब 225 मीटर, ठीक है अब इसका कार्य बराबर 140 गुणे 225 कर देंगे कार्य आ जाएगा, ठीक है ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल ऐसे होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, कार्य बराबर सही नहीं लग रहा है बल गुणे विस्थापन, ये विस्थापन निकला ही नहीं ना, विस्थापन निकालेंगे हमें क्या करना पड़ेगा
ये करना पड़ेगा। कुल कितना चला, लेकिन सही तो है 15 ही मीटर तो आ रहा है ना यार, इतना ही कर। W बराबर F इंटू एस, इसे एस मान लो और ये रख के कर लो, इतना ही करना। चलो ऊर्जा, अगली हेडिंग दे रहा है ऊर्जा। ऊर्जा है क्या? अच्छा ये सोचो, हमारे पास जो ऊर्जा है, जो शरीर में थोड़ी सी ये गर्मी है या ऊर्जा, ये है क्या? ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, कहीं आग जल रही है, ठीक, ये सब है क्या? और ये सब धरती के पास कैसे है? ये सब धरती के पास है सूरज की वजह से। ये सारी ऊर्जाएं, ये सारी जो ऊष्माएं है, ये सब हमारे पास कैसे है? सूरज की वजह से। समझ रहे हो? सारी ऊर्जा हमारे पास कैसे है? सूरज ने दी है हमको, वो हमेशा भेजता रहता है। सुबह जब धूप आती है तो क्या कर रहा है? ऊर्जा भेज रहा है, ठीक है। उस धूप में दो चीजें हैं, पहला क्या है? ऊर्जा है, ऊष्मा है, दूसरा क्या? द्रव्यमान है। द्रव्यमान भी है, हाँ, सूरज से द्रव्यमान भी हमारे पास आता है सुबह सुबह धूप के रूप में। धूप के साथ कैसे? एक फार्मूला E बराबर mc स्क्वायर, क्या है? E बराबर mc स्क्वायर, किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। वहां पे E क्या है? ऊर्जा है। E क्या है? ऊर्जा। m क्या है? द्रव्यमान। और C क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऊर्जा में क्या क्या चीजें है? ऊर्जा में द्रव्यमान भी है और प्रकाश की चाल का स्क्वायर भी है। मतलब ऊर्जा जो भी होती है उसके पास ये दोनों चीजें होती है। वो प्रकाश की चाल से चलती है, स्क्वायर की चाल से चलती है, मतलब प्रकाश की दुगनी चाल से, दुगने स्क्वायर की चाल से। और द्रव्यमान भी होता है उसके पास। ये द्रव्यमान क्या है? ऊर्जा के पास द्रव्यमान होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर क्या है ना, उसके रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? नगण्य, फिर भी बहुत होता, हम नगण्य जानते हैं लेकिन बहुत कम होता है, बहुत ही कम, इतना कम होता है कि उसे नगण्य कहते हैं, पर होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। सूरज से जो धूप आती है उसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, सोचो ये सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से धूप आ रही है, ठीक है। तो इस धूप में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और क्या है? उस गर्माहट है, ठीक है। तो दो चीजें इसमें, तापमान है और क्या है? ये है। ये हमें पता कैसे चला? वैज्ञानिकों को पता कैसे चला? उन्होंने क्या किया ना, एक लोहे की सीट ली, सीट मतलब ऐसा बोर्ड टाइप का, उसे क्या किया, पहले उसका वजन कर लिया, ठीक है, उसका वजन कर लिया, फिर जब धूप हुई सुबह तो उसे सुबह से ही धूप में रख दिया और शाम को उसे वापस ले आया, फिर उसका वजन किया। वजन किया का मतलब समझ रहे हो? ये 10 के बाद करीब 20-25 जीरो तक, इतना कि दशमलव के बाद बहुत कम, ये दशमलव हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा बढ़िया कैलकुलेटर कि दशमलव लगाओ, उसके बाद 20-25 जीरो पीछे तक का कैलकुलेट करो। तो उन्होंने किया था, पहले देख लिया था, फिर जब दोबारा रखा तो उसमें कुछ इजाफा था 20-25 जीरो के बाद, क्योंकि द्रव्यमान ये बहुत छोटा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ गया था। उन्हें पता चला कि इसके पास, सूर्य के पास से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। क्यों? ये आइंस्टीन ने बताया था, इसलिए प्रयोग किया गया, ठीक है। अच्छा, तो सूर्य हमें क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा के साथ क्या दे रहा है? द्रव्यमान दे रहा है। अच्छा, ऊर्जा के साथ द्रव्यमान भी दे रहा है। अब ऊर्जाओं के कितने रूप हो सकते हैं? जैसे हमें कहाँ कहाँ से ऊर्जा मिलती है? हमें धरती से भी ऊर्जा मिलती है। कैसे? धरती से कैसे कैसी ऊर्जा मिलती है? देखो, जैसे ज्वार भाटाओं से भी मिलता है, और नाभिकों से, जैसे परमाणु बम बनते हैं ना, परमाणु बम कैसे बनते हैं? यूरेनियम एक तत्व होता है, यूरेनियम, यू 92, ठीक है, 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 238 इसका परमाणु भार होता है। इसका उपयोग किया जाता है क्या बनाने में? परमाणु बम बनाने में। क्यों? क्योंकि जब इसका जो संरचना होती है, क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक अलग से न्यूट्रॉन डाल दिया जाता है, तो ये टूट जाता है, टूट जाता है। टूटते क्या करता है? ऐसे सब और फैलने लगता है। मतलब अब यहाँ पे बहुत सारी यूरेनियम रखे हो, सोचो, एक को तोड़ दो, ये क्या करेगा? दूसरे में जाएगा, इसमें से एक न्यूट्रॉन निकलेगा, इसमें आके टकराएगा, इसको तोड़ देगा, फिर ये वाला इसमें जाके टकराएगा, न्यूट्रॉन इसको तोड़ देगा। तो ये इतना तेज होता है, और
इतनी तेज रिएक्शन होने से आग लग जाती है, बम ब्लास्ट हो जाता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेज, और सब पैक होते हैं तो वो ब्लास्ट कर देता है। इस तरह की ऊर्जा भी हमें मिलती है, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन को फोड़ करके हम बहुत 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकाल सकते हैं, एक न्यूट्रॉन को फोड़ करके, या एक छोटे से हाइड्रोजन के या हीलियम के तत्व को फोड़ दें, उससे हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, ठीक है। तो इतने मिलियन की ऊर्जा हमें मिल जाएगी। तो हेडिंग लिखो ऊर्जा। ठीक है, यदि किसी वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है, कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। समझे? अगर कोई वस्तु कार्य कर सकता है तो उसमें क्या ऊर्जा, मतलब ये कार्य नहीं कर सकता, इसमें ऊर्जा नहीं है, ये क्या कार्य करेगा, ये मेरी बुक क्या कार्य करेगी, कोई कार्य नहीं करेगी, इसमें कहाँ ऊर्जा है। अरे यार, इसमें ऊर्जा है। मैं इसे जला दूं, क्या करूं, यहाँ से जला दूं, जब ये जलेगा तो क्या होगा, अगर ये जले तो मैं चाहूँ तो एक नीचे इसको ईंटें लगा के इसको कुछ इस पे गर्म कर सकता हूँ, हल्का सा आधा गिलास पानी गर्म कर सकता हूँ, जितनी देर में जलेगा आधा गिलास पानी तो थोड़ा सा गर्म हो ही जाएगा। इसने कार्य किया ना, पानी को गर्म किया ना, इससे क्या कर सकता हूँ मैं, इसको जलाना ही पड़ेगा हमें कार्य करवाने के लिए। मैं इसे लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये भी तो चल रहा है ना, ये इसका नोक चल रहा है ना, घिस रहा है ना, फैल रहा है ना, इसकी स्याही जो है ऐसे फैली नहीं, ये काम की ना। अगर मैं इन्हें जलाऊं तो क्या करेगा, ये भी जलेगा, और ये जब जलेगा तो आसपास के जो कण होंगे गैस के या वायु के, उनको क्या करेगा, उनको चार्ज कर देगा, मतलब ऊर्जा दे देगा। जलेगा तो इनसे उष्मा निकलेगी, हीट, क्या करेगा, उन कणों को उष्मा देगा, और तेज हो जाएंगे। मतलब इसने भी कार्य किया। तो सभी का, जिनके जिनके पास ऊर्जा है, सबके पास ऊर्जा है, बिना ऊर्जा कोई है ही नहीं। एक छोटे से न्यूट्रॉन में इतनी ऊर्जा है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अच्छा, अब कह रहा है कि कह रहा दूसरी वस्तु, कह रहा किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। हाँ भाई, यही ना, कि अगर इसके पास ऊर्जा है तो दूसरी बल लगाएगी। तो कहा ना, अगर ये ऊर्जा है तो क्या करेगा, पानी क्या करेगा, गर्म कर देगा। समझ रहे हो, तुम्हारा हाथ जला देगा अगर आग को छूने जाओ तो, मतलब वो ऊर्जा है तभी नहीं जल पा रहा है, नहीं तो कैसे कार्य करेगा। अच्छा, कुछ और समझो, मेरे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। पंखा चल रहा है, पंखा चल कैसे रहा है, चल रहा है, तुम्हें हवा लगता है कि नहीं लगता है, अगर पंखा चलता है तो हवा लगता है ना, तो पंखा क्या काम कर रहा है, उसके पास करंट दिया जा रहा है। करंट क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। करंट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो जो करंट आ रही है, विद्युत आ रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, पंखे को, मोटर को जो लगा है उसको घुमा रहा है, वो घुमाने से क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो ये बताओ, पंखा घुमा रहा है कि करंट घुमा रहा है, करंट घुमा रहा है। करंट के पास क्या है, ऊर्जा है। मैंने कहा कि पंखे के पास ऊर्जा है, हम कहेंगे करंट के पास ऊर्जा है, ठीक है। बल्ब जल रहा है, तुम क्या कहो, बल्ब के पास ऊर्जा है कि कहो करंट के पास ऊर्जा है, करंट के पास ऊर्जा है, बल्ब के पास ऊर्जा नहीं। कि जब बल्ब जल रहा है तब उसके पास ऊर्जा है, जब पंखा चल रहा है तब उसके पास ऊर्जा है, अन्यथा उसके पास ऊर्जा नहीं है, ठीक है। देखो, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। कह रहा है ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, तो पहले एक स्थितिज ऊर्जा होती है,
एक गतिज ऊर्जा होती है, एक उष्मीय ऊर्जा होती है, एक रासायनिक ऊर्जा होती है, एक विद्युत ऊर्जा जो अभी बताया, फिर प्रकाश ऊर्जा सूरज से मिलती है। रासायनिक ऊर्जा मतलब एक रसायन को दूसरे रसायन मिलाया, उससे कुछ और बन गया और उसकी ठीक है कुछ और बन गया, तो कैसा ऊर्जा की वजह से बना ना। अच्छा, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय मतलब बहुत तुम्हें गर्मी हो रही है, ठीक है, उस गर्मी को इसके आ रहा है तुम्हारे अंदर से पसीना निकल रहा है, तो ये किसी उष्मा की वजह से निकल रहा है ना, बाहर आ रहा है ना, तो कार्य हुआ ना, पसीना तुम्हारे अंदर से बाहर आया ना, तो ये क्या है, उष्मीय ऊर्जा की वजह से। अच्छा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये जैसे यहाँ पर ठीक है, अभी ये सोचो स्थिर है, इसके पास कोई ऊर्जा नहीं, मैं इसे उठा के यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण विरोध काम किया, इसे यहाँ ले गया, इसकी स्थिति बदल गई, तो स्थिति बदली, अब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा, गिरेगा, और सोचो नीचे मैं कुछ रखा हूँ, ठीक है, पानी रखा हूँ एक गिलास, ये जाके पानी गिलास में गिर जाए, तो गिलास गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके पास ऊर्जा आ गई थी ना, ऊपर ले गया था तो ऊर्जा आ गई, तभी नीचे गई, अब गिलास में गिरे, गिलास पानी गिर गया, इसके झटके लगने से, अगर ऊर्जा ना होती तो कैसे गिरा पाती उसको, तो इसकी स्थिति बदलने से जो ऊर्जा है उसे क्या ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और गति के कारण जो ऊर्जा है उसे कैसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो गति के कारण आए ऊर्जा उसे कैसी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, कैसी ऊर्जा आ रही है, गतिज ऊर्जा से आ रही है। कोई दौड़ रहा है आदमी, ठीक है, दौड़ रहा है और जाकर किसी पेड़ से टकरा जाए या किसी ट्रक से टकरा जाए, तो क्या करेगा, या किसी छोटी सी गाड़ी से टकरा जाए, तो उसमें उस गाड़ी को क्या कर तोड़ फोड़ देगा, अपने को भी तोड़ लेगा, ये किस कारण से लगा उसे, अपनी ही ऊर्जा से उसे चोट लगी ना, और दूसरी सामने वाली गाड़ी से चोट लगी ना, तो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और ये रुका हुआ था, मैं इसे ऊपर ले गया, छोड़ दिया, किसी को मुंह पे लगा, चोट लगी उसको, ठीक है, क्यों चोट लगी, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसकी स्थिति बदल दी थी, स्थिति बदलने से जो ऊर्जा आती है उसी स्थितिज ऊर्जा, और गति बदलने से जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा। विद्युत से जो जो चीजें उसमें क्या कहेंगे, विद्युत वाली ऊर्जा कहेंगे, ठीक है, उसमें ऊर्जा भी समझे। और प्रकाश ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से जो आ रहा है ऊर्जा हमें मिलती है, उस प्रकाश की ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, कुछ रासायनिक क्रिया करने से जो ऊर्जा मिलती है, जैसे गैस सिलेंडर, एलपीजी जल रहा है, रासायनिक है, कैसा है, एलपीजी जलाना, सिलेंडर जलाना कैसा है, उसमें से जो गैस जल कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, तो उससे क्या बन रहा है, उष्मा बन रहा है, ठीक है, वो कैसी उष्मा है या कैसी ऊर्जा है, वो है रासायनिक, ठीक है। तो आज ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, 5-10 मिनट का समय तो है। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रह लेते हैं, कल पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और बाकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं धीरे धीरे करके 2-3 वीडियो में खत्म करेंगे, इस लेसन को खत्म करेंगे, बढ़िया लेसन में मजा आएगा, ठीक है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा जितना बताया उससे और थोड़ा करेंगे, 2-3 क्रियाकलाप करके देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से मजा आएगा। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक।